हिंदू राष्ट्र सेना की मुंबई महानगर पालिका के केवल नहीं तो पूरे भारत भर में राजनीतिक हस्तक्षेप करेगी। हम कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के मत के ऊपर चुनाव लड़ने वालों को चुनकर आने नहीं देंगे। तो गांधी के साथ में है या सबके साथ में आप हैं? नहीं, तस्वीरें लगी हैं, उनके ही हम समर्थक हैं। आसाराम जी बापू के बारे में आप पूछ रहे हैं तो मैंने पूर्णतः अभ्यास किया, क्योंकि मैं 5 साल कारावास में था। कानून की बातें, छल कपट, बल का कैसे प्रयोग राजनीतिक होता है, ये मैंने भली भांति देखा है। हाँ जी, महानगर पालिका चुनाव उतरेगी? हाँ, महानगर पालिका क्या, संसद चुनाव में भी उतरेगी समय पे। मुंबई के अंधेरी में हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय भाई देसाई द्वारा शाखा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। अंधेरी शाखा विभाग प्रमुख बने ओमकार दलवी। इस दौरान मुंबई के सभी पदाधिकारी भारी संख्या में मौजूद थे। जिनके सारे तीर्थ भारत में हैं, भारत ही जिनकी पुण्यभूमि है, वो सारे जाति, भाषा, प्रांत, वर्णों में बटे, पंथों में बटे और राजनीतिक पक्षों में बटे हिंदू एकत्रित होकर अपनी सांस्कृतिक भूमि की रक्षा कर पाए। फिर से कोई पाकिस्तान न बने, फिर से कोई अफगानिस्तान न बने, फिर से कोई बांग्लादेश न बने, फिर से कोई कश्मीर का मसला हमें ढूंढना न पड़े, हमारी देवभूमि संकट में ना आए। इसीलिए सारी जाति, वर्ण, प्रांत और पंथ भाषा वाले हिंदू अपने आप को पहले अपने आध्यात्मिक योग्यता में जागृत करें, आध्यात्मिक हिंदुत्व में जागृत करें और सारे राजनीतिक पक्ष हिंदुत्व के सेवक बने, मालक नहीं बने। इसीलिए हिंदुओं को जागृत करने के लिए हिंदू राष्ट्र सेना आध्यात्मिक स्तर पर निरंतर कार्य करती है। धनंजय भाई, अगर आपने हिंदुत्व की बात किया हुआ है, आज आसाराम बापू जेल में है, बहुत सारे हिंदूवादी आध्यात्मिक ग्रुप होते हैं, लेकिन आज सरकार हिंदूवादी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में। खैर अब अपनी भाषा में समझ कर उद्धव ठाकरे जी हिंदू हृदय सम्राट के बेटे कहे जाते हैं, फिर भी आज भी साधु संत बाहर नहीं है, जिसके लिए आप आंदोलन कर रहे हैं। देखा आसाराम बापू जी का अपना आंदोलन चढ़ रखा है। मैंने अभ्यास हमने किया है, उसमें मेरा गहरा अभ्यास आसाराम जी बापू, परम पूज्य संत श्रेष्ठ शिखर पुरुष भारत के आसाराम जी बापू का मैंने केस का पूरा अभ्यास किया है। और जो भी प्रज्ञा जागृत होने वाला, जो भी विवेकशील व्यक्ति होगा या वकील होगा, मैंने बड़े बड़े लॉयर से बात की उस केस में, बोले वो तो ढकोसला है, अब हम क्या करें, सत्ता के आगे शान पर नहीं चलता है। तो एक ऐसी अदृश्य शक्ति भारत में काम करती है जो भारत के अध्यात्म को कलंकित करना चाहती है, क्योंकि जिन्होंने 56-57 देश मुसलमान बनाए, 150 के ऊपर देश ईसाई बनाए, वो सारी शक्तियाँ भारत में हारी है। तो उस भारत में इन शक्तियों का हारने का एकमात्र कारण रहा है कि भारत आध्यात्मिक दृष्टि से बलवान था। भारत रण में हारा मगर मन में कभी नहीं हारा। तो इस मन की जो बुलंदी थी वो अध्यात्म के कारण आई। शिवाजी महाराज का अवतार हुआ, राणा प्रताप जी का अवतार हुआ, गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुष हमें प्राप्त हुए और छत्रपति संभाजी महाराज अपना शरीर का बलिदान दे पाए। उसके पीछे का जो रहस्य है वो भारत की आध्यात्मिक योग्यता, संत परंपरा। अब ये दुष्टों को, छलकारी को समझ में आ गया, जब तक भारत के अध्यात्म के चरित्र के ऊपर लांछन ना लगाया जाए तो भारत को मिटाना, भारत का पाकिस्तान बनाना, भारत का अफगानिस्तान बनाना, भारत का बांग्लादेश बनाना असंभव है। उपद्रव तो ये मचा रहे हैं और उपद्रव से इन्होंने भारत के टुकड़े करके 3-4 देश तो बना लिए हैं, मगर आज के भारत को अगर बचाना है तो आसाराम बापू जैसे संतों को हमें बाहर निकालना होगा ससम्मान, इन झूठे मुकदमों से। कौन तय करेगा? नहीं, ये सरकार में है नहीं। जी, नरेंद्र मोदी, मगर मैं सरकार में नहीं हूँ, मगर मैं सरकार चलाने वाला हिंदू हूँ और मुझे हर हृदय में हिंदू को जागृत करना है। आप यादव है, ठाकुर है, सिंह है, चौबे है, मिश्रा है, विश्वकर्मा है, हमें कोई लेना देना नहीं। आपने जो तिलक लगाया उस तिलक से ही हमें लेना देना है। आपकी जो काशी, मथुरा, बुद्ध की गया, पंढरपुर वारकरियों की, ये सारे तीर्थ भारत में है। भारत के बाहर जाके आपको तीर्थ नहीं करना पड़ता है, वो सारे हमारे हैं। और इन तीर्थों की रक्षा अगर करनी है तो हमें संतों की रक्षा करनी पड़ेगी। जैसे आपके अन्न की रक्षा करके ही आप अपने अन्न की रक्षा करेंगे तो अन्न आपकी रक्षा करेगा, वास्तु की रक्षा करेंगे तो वास्तु आपकी रक्षा करेगा, राष्ट्र की रक्षा करेंगे तो राष्ट्र आपकी रक्षा करेगा, और धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। तो ये धर्म संत है। और ये आसाराम जी बापू के बारे में आप पूछ रहे तो मैंने पूर्णतः अभ्यास किया, क्योंकि मैं 5 साल कारावास में था। कानून की बातें, छल कपट, बल का कैसे प्रयोग राजनीतिक होता है, ये मैंने भली भांति देखा है। तो आसाराम जी बापू संत है, संत थे और संत ही रहेंगे। वो श्रेष्ठ है। उनकी श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र मुझे किसी
भारत मिटाने वाली शक्तियों से लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं आता हूँ उस मुद्दे पे। यहाँ पे देख रहा आपके कार्यालय के अंदर वीर सावरकर, नेपोलियन कोर्ट से, ठीक है, बाकी सब महापुरुष नहीं, लेकिन आज देश उनका एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। खासकर देख सकते हैं जब भी भारतीय जनता पार्टी ने बात की जाए कि आप गांधी के साथ में है या सब के साथ में आप हैं। नहीं, तो मैं कार्यालय का देखा, मैंने साफ साफ आपकी तस्वीर लगी हुई है। जी, जिनकी तस्वीरें लगी है उनके ही हम समर्थक हैं, और कुछ ऐसी तस्वीरें हो सकती है, अभी आसाराम बापू की नहीं लगी है, मगर मैं मुख से उनका समर्थन कर रहा हूँ सीना तान कर। जी, हम जिनको चाहते हैं उनको ही मानते हैं, उनको ही दिखाते हैं। हम दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग नहीं रखते हैं। तो साफ सुथरी भूमिका है। शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया था, उससे अगर किसी की भावनाओं को ठेंच पहुंचती है तो जिनको हृदय में ठेंच पहुंचती है, ऐसे विषारी हृदय खत्म करना ही हिंदुत्व का असली कारण है। तो हम जिनको मानते हैं उनकी तस्वीरें लगाते हैं, जिनको मानते नहीं है उनकी लगाते नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल करूँगा धन्यवाद भाई, क्योंकि मैं देखा इसके मैंने पहले पूर्व पत्रकारों का काफ़ी वक्त लिया हुआ है। एक आखिरी सवाल, हिंदू राष्ट्र सेना के मुंबई के जो अध्यक्ष आपके प्रकाश सवंत जी है, हमेशा चुनाव की जब बारी आती है तो कहीं ना कहीं बताते हैं भाई का आदेश आने तो उनको समर्थन देंगे, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र सेना क्या इस बार स्वतंत्र रूप से अकेले चुनावी मैदान उतरेगी? जी, वो तो अभी निर्णय होगा, मगर मैंने कहा कि आपके भारत के आध्यात्मिक रक्षण के लिए भारत की राजनीति में सुधार लाना पड़ेगा। तो राजनीति अध्यात्म के इर्द गिर्द घूमेगी तो ही उस राजनीति को स्वीकारा जाएगा। भारत की सभ्यता और संस्कृति को लताड़ कर बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करने वाली कोई राजनीति या गंजेड़ी लोगों के, ब्राउन शुगर बेचने वालों के समर्थकों को हम नहीं चुनकर लाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र सेना हाँ जी महानगरपालिका चुनाव उतरेगी? हाँ, महानगरपालिका क्या, संसद चुनाव में भी उतरेगी समय पे, जब चुनाव पहले जब समय आएगा। जी, हमारी राजनीतिक भूमिका रहेगी। हम उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, मगर हम डिसाइड करेंगे कि महानगरपालिका के में हमें किसे लाना है, किसे बिठाना है, किसी को लताड़ना है, किसी को भगाना है। राजनीति छोड़कर हिंदुत्व हो नहीं सकता है। मेरे देश की राजनीति बागडोर किसके हाथ में हो, इसका निर्णय मेरे भारत का हिंदू लेगा। और वो हिंदू जैन हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, सिख हो सकता है, महानुभाव हो सकता है, वारकरी हो सकता है, उत्तर भारतीय, बिहारी, कानड़ी, केरली, कोई भी हो सकता है, मगर वो हिंदू होगा। और भारत की राजनीति में भविष्य में केवल हिंदू निर्णय लेगा। हिंदू विरोधी तत्व भारत की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। इसी कारण हमने हिंदुत्व को संगठित करने का दायित्व लिया है। धन्यवाद। आखिरी सवाल फिर करूँगा मैं, महानगरपालिका हिंदू राष्ट्र सेना लड़ेगी नहीं लड़ेगी, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अगर नहीं लड़ी तो समर्थन किसे जाएंगे आप? नहीं, जो हिंदू हित में रहेंगे, बांग्लादेशी जो भगाएंगे। मैंने 2012 में, मैं सीधा बोल रहा हूँ, महानगरपालिका चुनाव में अभी बांग्लादेश की बात नहीं है। नहीं है ना, मुंबई महानगरपालिका आज रिक्लेमेशन आप देखेंगे, रिक्लेमेशन में जो झोपड़पट्टी झुग्गियाँ बड़ी है, बांद्रा ईस्ट स्टेशन के बाहर जो झुग्गियाँ बड़ी है, उसमें कहीं गुना बांग्लादेशी छुपे पड़े हैं। बांग्लादेशी की समस्या नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कल गटार नहीं बने तो चलेगा, हम पानी में रहेंगे, मगर यहाँ जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, जो याकूब मेमन की जनाजे पे जो 3-3 लाख लोग उतरे थे, वो मुंबई में है। जो याकूब मेमन का खुलकर सीना तान कर समर्थन करते थे, ऐसे लोग मुंबई में है। और मुंबई में हम देखते रह गए, ताकते रह गए। जो भारत में बम विस्फोट करने वालों का समर्थन करने वाला, खुलेआम उतर के सीना तान कर उजले माथे से जिन्होंने याकूब मेमन का समर्थन किया है, वो APJ अब्दुल कलाम के जन्नत पर नहीं गए थे, वहाँ गए नहीं थे उनके शव यात्रा पे। तो ये जो देशद्रोही वृत्तियाँ मुंबई में है, तो मुंबई कॉरपोरेशन जड़ है हमारी। तो ऐसे कौन से रैशनिंग ऑफिसर है, ऐसे कौन से पैन कार्ड देने वाले लोग हैं, ऐसे कौन से ड्राइविंग लाइसेंस देने वाले लोग हैं जो कॉरपोरेशन से रिलेटेड है। तो ये कलेक्टर लैंड पे ये झुग्गियाँ बनी, बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ वहाँ से आए, वहाँ अनाप शनाप धर्मस्थल खड़े हो गए, जैसे बारिश में कुत्तों की छतरियाँ खड़ी हो जाती है। तो ये कौन सी व्यवस्था है? तो ये व्यवस्था है कॉरपोरेशन। और कॉरपोरेशन अगर सुधारेंगे तो विधानसभा सुधरेगी, विधानसभा सुधरने के बाद संसद सुधरेगी। तो हिंदू राष्ट्र सेना की मुंबई महानगरपालिका के केवल नहीं तो पूरे भारत भर में राजनीतिक हस्तक्षेप करेगी। हम कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के मत के ऊपर चुनाव लड़ने वालों को चुनकर आने नहीं देंगे। ये थे हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू देसाई जी। साफ तौर पे अपने हिंदूवादी मानसिकता तो जाहिर कर दिया उन्होंने कि जो हिंदू हित में बात करेगा वही देश पर राज करेगा।